Hello dear students. Today we are going to start with chapter number 7, need and classification of industries. Now learning outcomes. What would be the learning outcomes of this chapter? Understanding the need for industry, differentiating between different type of industries, discussing factor related to establishment of an industry. Now, things found in natural environment can be converted into useful products that make life better and comfortable. Human beings perform various activities to produce goods and attain wealth. These are called economic activities. Economic activities are categorized as primary, secondary, tertiary, quaternary activities. नाउ अब वो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि जो एनवायरनमेंट है ना, वो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उनको यूज़फुल प्रोडक्ट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए, अपने कंफर्ट के लिए. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो जो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो उन्हें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनसे वो कुछ गेन कर सके, उनसे वेल्थ गेन कर सके, पैसा कमा सके. तो ऐसे जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फर्दर कैटेगराइज्ड है इन 4 पार्ट्स में. नाउ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड आर प्राइमरी एक्टिविटीज़. जो भी एक्टिविटीज़ हम रॉ मटेरियल के लिए, बेसिक जो बेस के लिए हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ कुछ एफर्ट कर रहे हैं, उन्हें हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलेंगे. उसमें क्या आता है, लाइक एग्रीकल्चर, लम्बरिंग, माइनिंग, हंटिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी गुड्स टू मैन्युफैक्चर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़. अब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे पास प्राइमरी गुड्स आए हैं, जो रॉ मटेरियल आया है, उनको उनकी प्रोसेसिंग, जो हम फॉर एग्जांपल हम वीट है, जो वीट वो हम फैक्ट्री में बेच देते हैं तो उससे कई सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं ना, तो उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़. जो उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल वीट फ्लोर बन गया या वीट फ्लोर से ब्रेड बन गया, ऐसे जो फर्दर चीज़ें बन जाती हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़. These include activities like manufacturing of clothes from cotton fiber, food processing and engineering. Tertiary activities involve provision of services to consumer like banking, transportation, sales and advertising. अब क्या हो गया कि जी टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या आ गया कि वो चीज़ें हमने बना ली, प्रोसेसिंग कर ली, अब उनको सेल कैसे करना है, उनको कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाना है, उनकी एडवर्टीज़मेंट कैसे करनी है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, ये सब एक्टिविटीज़ आती हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ में. नाउ जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, एजुकेशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, तो वो है क्वाटनरी, आपकी क्वाटनरी एक्टिविटीज़ में. जैसे कि आपको कोई भी टेक्नोलॉजी, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग कर रहे हो आप एक प्रोडक्ट की, तो उसके लिए आपको एजुकेशन होना ज़रूरी है, आपको उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, उसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है. तो वो जो एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती है उसकी एजुकेशन में, उसकी रिसर्च में जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनको हम क्वाटनरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं. नाउ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़. अब इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप की हैं? इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई करने के लिए हम 2 टाइप लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ऑन इट्स टाइप. इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन इट्स साइज़. एंड सेकेंड वन इज़ रॉ मटेरियल, उसमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज़. अब साइज़ की बेसिस पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे क्लासिफाइड होती हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो, चाहे वो लेबर की हो. जो भी इंडस्ट्री जो बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारा लार्ज कैपिटल जो चाहिए जिसको इन्वेस्टमेंट का, उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं.
उसमें जो मशीनरी भी है वो हाई एंड टेक्नोलॉजी की होती है, ठीक है जी। जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। नाउ उसकी एग्जांपल्स क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट उसमें भी होती है, लेबर भी उसमें होती है, रॉ मटेरियल भी होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसमें हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं। लाइक थोड़े कम लेबर होती है, थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका थोड़ा लाइक थोड़े एरिया में ही वो हो, अगर कोई भी इंडस्ट्री छोटे एरिया में भी हो तब भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्ट्स हैं इतने लार्ज स्केल पे नहीं बनाने होते। नाउ अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? फर्नीचर। अब आपने देखा होगा कि फर्नीचर की शॉप्स होती हैं जहाँ फिर गोडाउन्स में काम चल रहा होता है, तो वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होता जितना आयरन स्टील और ये होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनते हैं। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ लोगों ने लगाई होती है और उसी में ही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बन रहे होते हैं। बाइसाइकिल्स बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं। दीज ऑल आर कैटेगराइज्ड अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? ये इट्स अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें बहुत कम लोग एम्प्लॉयड होते हैं या फिर सिर्फ घर के लोग ही काम करते हैं। ये एक हेरिडिटरी बोल सकते हैं कि हेरिडिटरी इंडस्ट्री है। लाइक कोई लोग विलेज में छोटा मोटा घर पे काम कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट का, कोई चादरें बना रहे हैं हैंडलूम की, या कोई ज्वेलरी बना रहे हैं, हैंडमेड ज्वेलरी बना रहे हैं। तो वो काम जो घर पे रह के ही एक कमरे में ही हो जाए विद 2 or 3 पीपल ऑफ फैमिली मेम्बर और एम्प्लॉइंग 1-2 person from outside, it is all about the cottage industry. Now the classification based on raw material. अब raw material के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ द नेम इट्स नेम स्पेसिफाई कि वो एग्रीकल्चर के बेसिस पे ये इंडस्ट्री होती है। These industries obtain raw material from agricultural products. Agro-based industries are further divided into plant and animal-based industries. अब जो एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो फर्दर एनिमल और प्लांट-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। वो कैसे होती हैं हम अभी रीड करेंगे। प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जैसे कि फार्मर्स कल्टीवेट करते हैं शुगर केन, शुगर इंडस्ट्री के लिए, जूट प्लांट्स उगाते हैं जूट इंडस्ट्री के लिए, कॉटन प्लांट्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल एंड फूड फॉर फूड प्रोसेसिंग। नाउ कम्स टू एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या है? लाइक हाइड्स ऑफ एनिमल्स फॉर लेदर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। उसकी जिसको हम खाल बोलते हैं, एनिमल्स की जो खाल है उसको यूज़ करते हैं लेदर इंडस्ट्रीज़ में। वूल ऑब्टेन करते हैं शीप से वुलन टेक्सटाइल के लिए। सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं सिल्क वॉर्म से सिल्क टेक्सटाइल के लिए। मिल्क लेते हैं काऊ से फॉर डेयरी इंडस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट इंडस्ट्री इज़ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। द रॉ मटेरियल फॉर दीज इंडस्ट्रीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। For example, wood pulp is used in manufacturing of paper. Various parts of plants and trees have medicinal value and used in pharmaceutical industries. Next one is marine based industry. अब marine based industries जो seas और ocean में जो भी marine life है उससे जो produce हो रही हैं, like sea food processing industry है, fish oil manufacturing industry है। Now next is mineral based industry. These industries use various kind of minerals as raw material. Iron ore obtained from earth crust is smelted and used as raw material in iron and steel industry. Now next is chemical based industry. These industries use various chemical to manufacture products such as paints,
फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक। अब केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी मैन मेड जो चीज़ें हैं वो केमिकल से ही बनती हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री इंडस्ट्री नाउअडेज़। नाउ अब इंडस्ट्री के बारे में तो पढ़ लिया हमने कि इंडस्ट्री कितनी टाइप्स की होती हैं। नाउ इट कम्स टू कि इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करने से पहले, कोई भी इंडस्ट्री फ्लरिश करने से पहले उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज़ कि उसके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए सबसे पहले तो, कि ये नहीं है कि अब इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट मिलेगी। सबसे पहले रॉ मटेरियल होना चाहिए, उसके बाद पावर होनी चाहिए, उसके पास फैसिलिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर, या जिससे भी वो उसकी जो मशीनरी है वर्क करेगी वो प्रॉपर पावर होनी चाहिए, चाहे वो थर्मल पावर हो, चाहे वो किसी भी उसमें हो फॉर्म में। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, उसके पास भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल लेकर आना, फिनिश प्रोडक्ट्स को जगह जगह पहुंचाना, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, आसपास में लेबर भी होनी चाहिए। सपोज़ आपने कोई भी फैक्ट्री इंस्टॉल की है या कोई इंडस्ट्री इंस्टॉल की है, आपके पास पावर भी है, आपके पास जगह भी है कि हाँ भी इतने एरिया में मेरी आ जाएगी, लेकिन आसपास में कोई लेबर ही नहीं है, कोई इंसान रह ही नहीं रहा दूर दूर तक, तो उसका क्या फ़ायदा उस इंडस्ट्री का जब वहाँ पर लेबर आगे नहीं रहेगी। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ असेस टू मार्केट, अब ये नहीं है कि आप जंगलों में जाके लेबर भी ले आओ, पावर भी ले आओ, रॉ मटेरियल भी ले आओ, और पास में कोई मार्केट ही ना हो जिसमें आप इजीली उसको मूव कर सकें। दूर जाके मार्केट हो, उसका जो है जो उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या होगा, आपका फेलियर होगा। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब इंडस्ट्री लगाई है तो पोल्यूशन तो क्रिएट हो गई, कोई भी चीज़ है उसका वेस्ट तो निकलता ही है, ठीक है जी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ लेड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, फुल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब कोई भी चीज़ आपने लगाई है तो अगर आप उसको इनपुट दे रहे हो, आउटपुट ले रहे हो, तो उसका वेस्ट मटीरियल भी ये ज़रूरी है निकलेगा। नाउ सॉलिड वेस्ट आर डम्प्ड ऑन लैंड और इन वाटर बॉडी सच एज रिवर, कैनाल एंड ओशन। जो भी उसमें से सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको तो डंप कर देते हैं, उसको दबा देते हैं किसी भी लैंड पे खुदाई करके या फिर किसी वाटर बॉडीज़ में। लिक्विड वेस्ट आर रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज़ वाइल मेनी हार्मफुल गैसेज आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। जो वाटर जो लिक्विड वेस्ट है उसको वाटर बॉडीज़ में वो क्या कर देते हैं, उसको रिलीज़ कर देते हैं, उसमें छोड़ देते हैं, और जो हार्मफुल गैसेस बाहर आ रही हैं, गैसेस की फॉर्म में जो आ रही हैं वेस्ट, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सारे वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, यही सारा कारण है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब कॉजेज़ क्या है, इसके रीज़न क्या है कि क्यों हो रहा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, हो क्यों रहा है। लैक ऑफ पॉलिसीज़ टू कंट्रोल पोल्यूशन। पोल्यूशन कंट्रोल करने की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपर जहाँ तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही या फिर प्रॉपरली वो बनी ही नहीं है। अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कई जगह पे जो इंडस्ट्री है वो अनप्लैन्ड होती है, वो गवर्नमेंट से अलाउंस नहीं मांगते कि जी हम यहाँ पर, वैसे तो इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी इंडस्ट्री टू सेटअप कि आप गवर्नमेंट से पहले परमिशन लें फिर आप सेटअप लगा सकते हैं अपनी इंडस्ट्री का, और कई जो हैं वो अनप्लैन्ड होती हैं। यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अब गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या हैं,
वो क्या शर्तें रखती है गवर्नमेंट के, आपकी जो टेक्नोलॉजी है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो अप टू डेट होनी चाहिए। ये नहीं कि पुरानी चिमनी उठाकर लगा दो, उसकी डेट निकली हो, वो अच्छे से वर्क भी ना कर रही हो, या फिर इतनी हाइट की ना हो जितना उसने नॉर्म्स बताए हैं, जितना उसके रेगुलेशंस में लिखे हैं, रूल्स में लिखे हुए हैं। तो उससे क्या होगा कि ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आएगा। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, अब क्या हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो इंस्टॉल करनी ईजी है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ रेदर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इनएफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल, अब वेस्ट डिस्पोजल क्या है, उस पर कोई रोकथाम ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही दबाई जा रहे हैं, ऐसे वेस्ट फेंकी जा रहे हैं। लीचिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, और नेचर से क्या कर रहे हैं हम लोग, नेचर से ज़्यादा ले रहे हैं, वापस दे नहीं रहे नेचर को। ट्रीज़ वगैरह जो हैं कटी जा रहे हैं फॉरेस्ट से, लेकिन वापस उसको रीग्रो नहीं कर रहे, उसको टाइम नहीं दे रहे रीग्रो करने का। अब इंडस्ट्री से आप ये फ्रॉम द वेरी सेकेंड क्लास आप पढ़ते आ रहे हो कि पोल्यूशन कितने टाइप के हैं, वही सारे पोल्यूशन जो हैं इंडस्ट्रीज़ में से भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब जो पोल्यूशन है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री साइट, all the climatic and topographical characteristics should be properly checked before setting up industry। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकती हैं, प्रॉपरली इंडस्ट्रियल साइट जो है उसकी चेकिंग होनी चाहिए कि ये साइट प्रॉपर मैच कर रही है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से। नेक्स्ट इज़ प्लांटेशन, प्लांटिंग ट्री रिड्यूस डस्ट, स्मोक एंड अदर planting tree reduce dust, smoke and other pollutants in the air. Hence tree plantation should be promoted in industrial areas. Next one is treatment of industrial waste। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है चाहे वो गैशियस फॉर्म में है, तो उनको प्रॉपरली ट्रीट होना चाहिए, उनको प्रॉपरली मैनेजमेंट उसकी प्रॉपरली बनी होनी चाहिए कि इतने लिमिट तक आप ये वाला वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, और उनको डंप कैसे करना है, उनको कैसे ट्रीट करना है। स्ट्रिंजेंट गवर्नमेंट एक्शन, अब गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि इन केस उन्होंने देख लिया है कि ये इंडस्ट्री प्रॉपर रूल फॉलो नहीं कर रही, या इसको ये थोड़ा अगेंस्ट जा रही है, जहाँ ये लिमिट को क्रॉस कर रही है, तो उनको प्रॉपरली उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, Environmental Protection Act should be strictly followed by all the industries. Any industry violating this act should be strictly punished. Now that's all for your today's chapter. Let us start with the back exercise. Manufacturing of cloth from cotton fiber is secondary activities. कौन सी एक्टिविटी है ये, secondary activity। प्राइमरी एक्टिविटी क्या हुई, कॉटन फाइबर को उगाना, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी। डैश इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैवी एंड बल्की मशीनरी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, हैवी और बल्की मशीनरी यूज़ कर रही हैं। डैश इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर स्पोर्ट इक्विपमेंट्स। स्पोर्ट इक्विपमेंट्स कौन सी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। Dash reduce dust, smoke and other pollutants in the air. Air filters, air filters reduce dust, smoke and other pollutants in the air. Now seafood processing is a कौन सी इंडस्ट्री है ये, it's a marine based industry, marine based industry. Now tick the correct. Iron and steel industry are large scale industries. Which of the following is animal based industry? Animal based industry कौन सी है, वुलन इंडस्ट्री। वुलन इंडस्ट्री क्यों है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि वूल हम कहाँ से ले रहे हैं, शीप से।
Which country is the largest producer of jute textile? That is Bangladesh. That is Bangladesh. The availability of which power source has resulted in the decentralization of industry? Which means कि कौन से जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज कर रहा है इंडस्ट्री को, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. वेयर इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड इन इंडिया? कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर? दैट इज मुंबई. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है इंडिया की ज़्यादा? मुंबई में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी चीप ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है. नाउ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज सीमेंट. Small scale industry that is furniture. Cottage industry, stone carving. Animal based industry, dairy products. Food based industries, forest based industry, that is paper. Paper हम trees से लेते हैं. Now state whether true or false. And intellectual and cultural activities are quaternary economic activities. Yes, this is true. Small scale industry require large infrastructures. False, क्योंकि small scale industry को छोटा ही infrastructure चाहिए. Sugar industry is a agro based industries. Yes, this is true. Before invention of steam engine, electricity and oil were major power sources. Steam की invention और electricity and oil were the major power sources. False, क्योंकि पहले क्या था? पहले स्टीम इंजन था, बाद में इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल आया था पावर सोर्सेज से. इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग पेरिशेबल और बल्की गुड्स आर लोकेटेड नियर मार्केट्स. इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज ये ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती. सो that's all for you today's assignment. Hope you all understand this chapter. This is very much easy chapter because you have already gone through these all topics of industries and pollution, etc. Thank you and have a nice day.